I hope that you will be fine and happy. Today we will read this chapter 23, comprehensions. Okay, so let's start now this chapter, kids. Comprehension means the ability to understand. Comprehension का अर्थ होता है ability, योग्यता समझने की. It is an exercise that trains students to understand the language. Okay, चलिए a few hints for attempting comprehension exercise है. The following hints will be the useful to you for attempting comprehension exercise. जैसे read the passage quickly to have a general ideas. Read again at a slower speed to know about the details. Next, study the questions carefully and understand their meanings. Next point है once again read the passage carefully. यदि किड्स आपको पैसेज समझ नहीं आया है तो हमें उसे दोबारा पढ़ना चाहिए केयरफुली टू फाइंड आउट द आंसर और फिर उसके आंसर को फाइंड आउट करना चाहिए. ओके, चलिए write down the answers in your own words clearly and exactly. Next है your answers should be brief and the simple language. Use only complete sentences. And next है if you are asked to given the heading of a passage you should read the whole passage once again to understand the central idea. Okay, चलिए यहाँ पर किड्स आपको पैसेज दिया गया है जिसे हमें केयरफुली रीड आउट करना है एंड क्वेश्चन पुट अप करने हैं. ओके, चलिए सो लेट स्टार्ट नाउ. एस्किमो लिव्स इन द पोलर रीजन. जो एस्किमो होते हैं वो पोलर रीजन में रहते हैं. दे आर नॉट टॉल पीपल बट दे हैव स्ट्रॉन्ग लिम्स. वो टॉल पीपल तो नहीं होते बल्कि वो उनकी लिम्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है. दे हैव अ कॉमन लैंग्वेज. कॉमन लैंग्वेज का यूज करते हैं. दे कैन इजीली अंडरस्टैंड मेंबर्स ऑफ अनदर ग्रुप्स. यहाँ तक कि वो इजीली एक दूसरे को समझने वाले होते हैं. जो भी ग्रुप में फैमिली मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे को समझते हैं. अंडरस्टैंडिंग इन द कॉन्स्टेंट ग्रुप्स ऑल्दो दे मे कम फ्रॉम मेनी हंड्रेड ऑफ द माइल्स अवे. यहाँ तक कि वो सोयो क्षेत्र मतलब सोयो मील की दूरी पर फैले हुए होते हैं. मैरिज इज बाय म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इन द कंस्ट्रेंट. जो मैरिज होती है वो एक दूसरे को समझ के और कंस्ट्रेंट से होती है. दे डू नॉट ऑर्गेनाइज अ स्पेशल मैरिज सेरेमनी. यहाँ तक कि वो ऐसे स्पेशल सेरेमनी का एक बहुत बड़ा फंक्शन नहीं करते. हंटिंग एंड फिशिंग आर देयर मेन ऑक्यूपेशंस. देयर हाउसेस आर कॉल्ड इग्लोज. उनके घरों को इग्लोज कहते हैं. विच आर स्मॉल राउंड स्ट्रक्चर. वह देखने में एक स्मॉल राउंड स्ट्रक्चर जैसा होता है बिल्ट फ्रॉम द ब्लॉक्स ऑफ द हार्ड स्नो. जो कि बर्फ की बहुत मोटी चट्टानों से बना होता है. दे आल्सो मेक हाउस ऑफ वुड एंड द ट्रफ. यहाँ तक उसे बनाने में वुड का और ट्रफ का यूज किया जाता है. दे हैव एक्सीलेंट नॉलेज ऑफ द कार्विंग. उनके पास बहुत ज्यादा नॉलेज होती है. दे मार्क वेरी ब्यूटीफुली ऑब्जेक्ट्स बाय कटिंग अवे मटेरियल फ्रॉम वुड एंड आइवरी. यहाँ तक कि उन्हें बहुत सुंदर तरीके से ब्यूटीफुल तरीके से ऑब्जेक्ट को काटा जाता है और एक मटेरियल सुंदर से तैयार किया जाता है. लकड़ी तैयार करने की उन्हें बहुत अच्छी नॉलेज है. चाहे वो जैसे लकड़ी काटकर या फिर आइवरी काटकर बहुत सुंदर मटेरियल ऑब्जेक्ट तैयार कर देते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रीजन डू एस्किमो लिव इन. तो एस्किमो लिव इन द पोलर रीजन. व्हाट टाइप ऑफ द बॉडी डू हैव दे आर नॉट टॉल. वो लंबे नहीं होते बट हैव स्ट्रॉन्ग लिम्स. नेक्स्ट है व्हाट आर देयर मेन ऑक्यूपेशंस. मेन ऑक्यूपेशन इज द हंटिंग एंड फिशिंग. What is the name of their house built from blocks of the hard snow? क्या नाम उनके घर का? Igloo. Which material are used by them are for carving? तो वो है wood and ivory. Okay? इस तरह किड्स यहाँ पर हमें पैसेज रहेगा जो हमें केयरफुली अंडरस्टैंड करना है, रीड आउट करना है और उनको क्वेश्चन को पुट आउट करना है. ओके, नाउ किड्स this chapter will be completed. I hope that you understood well. Thank you. Have a nice day.